अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, 7 सितंबर 1974 का दिन पाकिस्तानी तारीख़, पाकिस्तान की तारीख़ का एक अजीम दिन, जिस दिन पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। मुझे याद है, मैं उस वक़्त जवान था। एक तहरीक चली कादियानियों के ख़िलाफ़, झूठी नबूवत के दावेदारों के ख़िलाफ़। मेरे लिए एजाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसका एक अदना सिपाही था। उस वक़्त हम जवान थे बिल्कुल। चूँकि ये दिन हर साल आता है और वो दिन जिस दिन कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था ना, तो वो हमारे खून में दौड़ता है, वो वो जज्बा फिर जवान हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ हमारी नौजवान नस्ल, और जिसमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ, कि हम इस नबूवत के झूठे दावतदार के बारे में, कादियानियों के बारे में कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपको सुनाना चाहूँगा कि आपने इरशाद फरमाया कि इन्नहु सयकून फ़ी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़मु। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 झूठे होंगे, उनमें से हर एक जो है वो ये दावेदार होगा, कुल्लुहुम यज़म, वो इस बात का तसव्वुर करेगा, दावा करेगा अन्नहु नबिय्युन, कि वह नबी है। और आपने इरशाद फरमाया व अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं तमाम नबियों को ख़त्म करने वाला हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और फिर हमें सूरह अहज़ाब की ये आयत जो है वो भी सामने आ जाती है, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद नहीं थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह, और उनकी शान, उनकी सिफ्त क्या है, अल्लाह के रसूल हैं, वह खातमुन नबिय्यीन, और वह नबियों को ख़त्म करने वाले हैं, आखिरी नबी हैं। नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका। नाज़रीन इकराम, इस तमहीद के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर एक ज़िला है जिसका नाम गुरदासपुर है। गुरदासपुर ज़िला के अंदर एक कस्बा है जिसका नाम है कादियान। 1840 में वहाँ का एक शख्स गुलाम मुर्तज़ा, उसके यहाँ का लड़का पैदा होता है जिसका नाम गुलाम अहमद रखा जाता है। गुलाम मुर्तज़ा जो है उसका तल्लक मुग़ल बरलास ख़ानदान से था। बाद में ये जो लड़का 1840 में पैदा होने वाला मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के नाम से मारूफ होता है। अच्छा जी, बात यह है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो था ना, वो अपने ख़ानदानी निस्बत में बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार था। कभी अपनी किताबों के अंदर ख़ुद को चीनी नस्ल कहता, कभी कहता कि वो बनु इसहाक यानी इसराइली यहूदी नस्ल से है। और ये वो ख़ानदान था जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ साम्राज्य का न सिर्फ साथ दिया बल्कि 50 घोड़ों और अफराद के साथ मदद भी की थी। मिर्ज़ा का जो घराना था अंग्रेज़ साम्राज्य का बड़ा खैरख़्वाह था, और इस बात के ऊपर गुलाम अहमद को फ़ख्र था, और वो ख़ुद को कहा करता था कि मैं अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा हूँ। खुद काश्ता पौधा से मुराद क्या है? मुराद ये है कि ये वो पौधा है जो अंग्रेज़ ने खुद लगाया है। और नाज़रीन इकराम, ये वो शख्स था जब बड़ा होता है उसने नबी होने का दावा किया। इस सिलसिले में मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा हम जानें कि ये किस किस्म की दोहरी शख्सियत का माना था। नाज़रीन, मैं दारुस्सलाम की जो हमारी रिसर्च टीम है और ख़ास तौर पर हमारे कारी तारिक जावेद आरफी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने उनसे गुजारिश की, कुछ मैंने भी लिखा, कुछ उन्होंने, और उन्होंने जो मुझे मवाद मुहैया किया। असल में इसकी रोशनी में मैं चाहता क्या हूँ कि आम लोगों तक, हमारे जो नाज़रीन हैं, आम मुसलमानों तक मिर्ज़ा का माजी, उसका किरदार, उसका अक़ीदा, उसका मनहज, उसका झूठ, उसका दजल फ़रेब, हर चीज़ वाज़ेह हो जाए, ताकि आमतुन्नास उस गुरोह के दजल व फ़रेब से बच सकें।
जहाँ तक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के घराने का ताल्लुक है तो ये बहुत ज़्यादा अमीर कबीर भी नहीं था और ना ही कल्लाश था कि घर में खाने के लाले पड़े हुए हों। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के बचपन, लड़कपन, जवानी और दीगर आदात के हवाले से उसके बेटे मिर्ज़ा बशीर अहमद ने अपनी किताब के अंदर जो कुछ लिखा है उसका मैं खुलासा आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहता है कि मिर्ज़ा को बचपन में चिड़ियाँ पकड़ने का बड़ा शौक था और जब चिड़ियाँ पकड़ लेता तो उन्हें ज़बह करने के लिए चाकू मुयस्सर ना होता तो सरकंडे की तेज धार से उन्हें ज़बह कर लेता। वो कहता है कि बसा औकात मिर्ज़ा साहब एक एक कमीज़ 7-7 दिन तक पहने रखते, उसे दलवाने या बदलने की नौबत ना आती। कामकाज में वालिद का हाथ ना पटाता, इसी वजह से उनके वालिद जो अक्सर उनसे नाराज़ रहते थे। मिर्ज़ा बशीर अहमद कहता है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जिस्मानी आदात में ऐसे सादा थे कि बाज़ दफ़ा जब हजूर जुराब पहनते ना तो बेतवज्जी के आलम में उनकी एड़ी पाँव के तले की तरफ से नहीं बल्कि ऊपर की तरफ से हो जाती। काज जो है ये बटन, ये एक काज जो है वो दूसरे में लगा देते। अर्ज़ करने का जो मकसद है, जिस वक्त हम इस शख्स के बचपन को देखते हैं, हमारे यहाँ तो एक मारूफ सी बात है कि होनहार बरवा के चिकने चिकने बात, जिसने बड़ा होकर बड़ा आदमी होना होता है ना, उसके बचपन के अंदर उसकी सलाहियतें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कुरान मजीद और फ़ारसी की चंद किताबें फ़ज़ल इलाही नामी एक शख्स से पढ़ी। 17-18 साल की उम्र में इस शख्स ने कुछ नहव, कुछ मंतक, कुछ हिकमत की तालीम हासिल की। तबाबत उसने अपने वालिद ग़ुलाम मुर्तज़ा से सीखी। अंग्रेज़ी की 2 किताबें डॉक्टर अमीर शाह से पढ़ी। ये शख्स जो है नालायक था, कोई काबिल नहीं था, कोई बहुत ज़हीन फ़तीन नहीं था, बल्कि इसकी नालायकी का आलम यह था कि मुख्तारी के इम्तिहान में फेल हो जाता है। और नाज़रीन किराम, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी 1864 से लेकर 1868 तक यानी 4 साल तक ये सियालकोट की कचहरी में 15 रुपए माहवार तनख्वाह पर नौकरी करता है। बददियानत था। इसके जो दोस्त हैं लंगर खाने के मामलात में इस पर खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम लगा करते थे। नाज़रीन किराम, मैंने और आपने भी यकीनन इसकी ज़िंदगी का मुताला किया होगा। जिस वक्त हम इस शख्स की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस शख्स को अंग्रेज़ ने बड़ी होशियारी से इस मनसब के लिए यानी झूठा नबी बनने के लिए तैयार किया। और फिर हम देखते हैं कि ये शख्स गिरगिट की तरह अपने आप को बदलता रहा। उसने अपनी झूठी नबूवत का रास्ता हमवार करने के लिए पहले अपने आप को मुबल्लिग इस्लाम के तौर पर मुतारफ़ कराया। उसने आर्यों, ईसाइयों, हिंदुओं के साथ मुनाज़रे किए। और ये तो हमें मानना पड़ेगा ना कि मुसलमान कौम जो है वो बड़ी जज्बाती होती है। जब उन्होंने देखा कि एक शख्स गैर मुसलमानों के साथ मुनाज़रे कर रहा है, उसको सराहने लगे। इस तरह उसने कुछ मुसलमानों की हमदर्दियाँ हासिल कर ली। नाज़रीन किराम, जिस वक़्त हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की ज़िंदगी की नज़र दौड़ाते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये वो ख़ानदान था जो अंग्रेज़ों का न सिर्फ वफ़ादार था बल्कि उसके साथ शदीद मोहब्बत करता था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद उन महदूद हिंदुस्तानियों में से था जो कि एक तरफ हिंदुस्तानी थे लेकिन हिंदुस्तानी होने के बावजूद अपने हमवतनों को सदा ग़ुलाम देखना चाहते थे। और अंग्रेज़ की ख्वाहिश क्या थी? वो तो चाहता था कि एक लंबी मुद्दत तक हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करता रहे। इसमें यह जान लीजिए कि सिर्फ फ़कत एक मुसलमान कौम ऐसी थी जो अंग्रेज़ के साथ मुद्दतों जहाद करती रही। अंग्रेज़ चाहता क्या था? वो चाहता यह था कि उसे कोई ऐसा शख्स मिले, एक ऐसा आदमी मिले जो मजहबी लिबादे में मुसलमान कौम को अंग्रेज़ी हुकूमत का वफादार बना दे। और इस मकसद के लिए उन्हें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद बड़ा मौजू नज़र आता है। खुलासा जो है वो पता क्या है? वो ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी बनाने की 2 बड़ी वजूहात थी। एक तो ये थी कि अंग्रेज़ की अतात और फर्माबरदारी को दिलो जान से कबूल कराना, और दूसरा अंग्रेज़ हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए जहाद को हराम करार देना। अब ये जो 2 बड़े मकासद थे, इनके लिए मिर्ज़ा को मैदान में उतारा गया। अब ना थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और वो ये देखते हैं कि मिर्ज़ा जहाद के बारे में क्या कहता है। वो कहता है कि मैंने मुखालफत जहाद और अंग्रेज़ी हुकूमत की अतात के बारे में इस कदर किताबें, इस कदर
इश्तिहार शाया किए हैं कि अगर वो सारे रसायल, वो सारी किताबें इकट्ठी की जाएं तो उनसे 50 अलमारियां भर सकती हैं। और फिर वो कहता है कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मुसलमान इस सल्तनत के सच्चे खैरखा हो जाएं। कहता है कि मैं 20 साल से अंग्रेज़ों की हमायत में किताबें लिख रहा हूँ। मेरी जमात गवर्नमेंट अंग्रेज़ की एक वफादार फौज है। वो कहता है कि अताअत गवर्नमेंट मेरी शराइत बैत में दाखिल है। नाज़रीन इकराम, ये एक झूठे मुद्दई नबूवत का झूठा मज़हब था जो अपने हमवतनों को सदा गुलाम देखना पसंद करता था। आज के एपिसोड का वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं अल्लामा इकबाल के तारीख़ी अल्फाज का तज़किरा करके बात को ख़त्म करूँगा और इंशाअल्लाह अगला जो हमारा एपिसोड होगा उसके अंदर हम इसके हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा इकबाल जो हैं वो एक ख़त में लिखते हैं, कहते हैं कि मैं अपने दिल में इस हवाले से कोई शक व शुबा नहीं रखता कि कादियानी इस्लाम और हिंदुस्तान दोनों के गद्दार हैं।